हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एनटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट रेंसेस पर डे इस चैनल पर मिलती रहती है। साथ ही स्टॉक की जानकारी मिलती है, कुछ भी नया अपडेट्स आता है उसकी भी जानकारी आपको मिलती रहती है। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जिसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि उसमें मैं 10 बजे से 2 बजे तक लाइव रहता हूँ। लाइव मार्केट में अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो लाइव मार्केट में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की अगर हम शुरुआत करें तो 9/15 से डाटा को देख रहे हैं। 21 तारीख की डेट है, 24 की एक्सपायरी है। 9/15 से अगर हम डाटा को देखें तो रजिस्टेंस हमारा 25,000 पर है और सपोर्ट हमारा 24,900 पर है और सपोर्ट हमारा डब्ल्यूटीबी है। रजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट डब्ल्यूटीबी, यानी एक बेयरिश प्रेशर है मार्केट में। तो जब ये सपोर्ट आपका डब्ल्यूटीबी होगा तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 ही मार्केट का टॉप होगा। ये काइंड ऑफ रिस्की टॉप होता है, बहुत ही कम रिस्क होता है जहाँ से आप ट्रेड बना सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से। और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक मार्केट को जाने के लिए सपोर्ट को पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग होना होगा, और सपोर्ट मुझे कहीं से कहीं तक स्ट्रॉन्ग होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि 75% यहाँ पर है, 84% यहाँ पर है, 89% यहाँ पर है, 79 यहाँ पर है, साथ ही 77 यहाँ पर है। ऊपर वाली जो परसेंटेज है वो सबसे कम। अगर सपोर्ट WTT भी हो जाएगा तो भी मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक ही जा सकती है, उसके ऊपर मार्केट नहीं जा सकती है। और सुबह की हम बात करें तो 9/15 पर मार्केट कहाँ चल रही है, ये आपका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। इसकी एक लाइन खींचिए, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1, एक लाइन आप बनाइए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की, जो कि यहाँ पर है। ये आपका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस -1 और रेजिस्टेंस -1 पर भी मार्केट मिल गई। तो सुबह में तो पहले टिक पर मिल गई, लेकिन 2-1 मिनट डाटा को हम समझने की कोशिश किए, तब तक पता चला कि मार्केट नीचे की तरफ आ गई। और यहाँ से मैं बीच से ही पुट का ट्रेड उठा लिया, क्योंकि मुझे पूरा लग रहा था कि ऊपर की तरफ मार्केट नहीं जाएगी, वहीं से आ रही है, ऊपर की तरफ जाने का कोई चांस नहीं दिख रहा। चलिए देखते हैं, इसको आगे लेके चलता हूँ मैं। 9:16 पर बात करें तो रेजिस्टेंस आपका WTB हो गया और सपोर्ट भी आपका WTB हो गया, लेकिन ये रेजिस्टेंस आपका WTB तो नहीं हुआ था, लेकिन ये कैसे दिखा रहा है ये यही कैलकुलेटर ही जाने। ये तो WTB नहीं था, इसको मैं आगे लेके चलता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, WTB नहीं था भाई, क्योंकि डाटा याद है कैसे कैसे क्या डाटा हुआ था। तो रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट आपका WTT भी एक बार हुआ था, ठीक है। WTT से स्ट्रॉन्ग यानी नीचे की तरफ जाना, एक बेरियस प्रेशर हो गया। अगेन सपोर्ट नीचे की तरफ, काफ़ी नीचे की तरफ चला गया है। और जब मार्केट नीचे जाएगी तो जब सपोर्ट WTT होता है तो मार्केट का बॉटम क्या होता है, जहाँ सपोर्ट है सपोर्ट +1 तक मार्केट बॉटम होता है। सपोर्ट +1 मार्केट का बॉटम होता है, यहाँ तक मार्केट दिख रही है और रेजिस्टेंस -1 से एक फुट का ट्रेड इजीली बन रहा था। और मुझे लगता है कि कई सारे लोग यहाँ से ट्रेड को किए भी होंगे। एक डाइवर्जन था बीच में, यहाँ से 50 के आसपास से मैं ट्रेड बनाया था, ठीक है। मार्केट ऊपर आई तो 50 से ही ट्रेड को बना दिया था। अब इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट जब नीचे की तरफ गई तो नीचे की परसेंटेज नीचे ही नीचे चलती चली गई। ऊपर वाली परसेंटेज जो अभी 77% से 79% हुई है। और अगर फिर थोड़ा सा लेके चलें तो सपोर्ट की परसेंटेज अगेन WTT है, और ऊपर भी WTT बनाने की संभावना है। ये देखिए, ऊपर आ ही गया, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर अगेन WTT हो गया है। लेकिन नीचे वाली परसेंटेज भी 91% है और इसकी नीचे वाली परसेंटेज थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, 74% या 73% से डिक्रीज होकर 61% हो गई। यानी अब ये बुलिश प्रेशर में लग रही है। लेकिन एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी तो सपोर्ट -1 ईजिली जा सकती है। 835, 36 या 25 के आसपास ये जा सकती है बिल्कुल, क्योंकि इसका प्रेशर पूरी तरीके से नीचे की तरफ है, ठीक है। अब अगर हम इसको आगे लेके चलें 9:21 पर, 9:22 पर लेके चलें, 9:23 पर लेके चलें, तो ये परसेंटेज आपकी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। और इसके बाद फिर 80% हो गई, फिर से डिक्रीज हो रही है, और फिर से डिक्रीज हुई, इसके बाद फिर डिक्रीज हुई है। लेकिन अब देखिए क्या है, सपोर्ट WTB से स्ट्रॉन्ग होना यानी सपोर्ट आपका बॉटम होता है, और सपोर्ट WTT से भी स्ट्रॉन्ग है यानी इसका भी एक बेयरिश प्रेशर था। अब इसमें हम इस प्रेशर को कैसे समझेंगे। मार्केट में क्या होता है कि जब ये सपोर्ट आपको दिख रहा है तो यही आपका एक बॉटम होगा, इमीडिएट बॉटम होता है, जहाँ से मार्केट रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ तो इसको आप याद रखिएगा, WTT से स्ट्रॉन्ग होना यानी एक बेयरिश प्रेशर, और सपोर्ट WTT से स्ट्रॉन्ग होना यानी एक बुलिश प्रेशर। तो आपस में दोनों प्रेशर अगर एलिमिनेट होकर खत्म हो जाएंगे, नीचे वाली परसेंटेज पूरे तरीके से खत्म हो रही है, तो भी मार्केट का बॉटम जो होता है सपोर्ट -1 होता है। लेकिन फिर भी हम सपोर्ट तक ही अपना टारगेट रखेंगे अगर रेजिस्टेंस -1 से फुट का ट्रेड बनाए हैं तो। यहाँ से मैं 100 पॉइंट का ही ट्रेड लेकर एग्जिट कर दिया था। ये ट्रेड यहाँ तक रखा था मैं 825 तक, 825 तक का टारगेट बुक हुआ। लेकिन इसके बाद जस्ट जैसे ही मैं बुक किया तो पता चला 9:30 वाली कैंडल पूरे 75 पॉइंट की कैंडल एक बनी, और 75 पॉइंट बनने की वजह से मार्केट में इतना प्रेशर हुआ कि सपोर्ट अगेन WTB हो गया, और ये दिख भी रहा है कि 71% है। और इसको मैं लेके चलता हूँ 9:32 पर, पहले लेके चलता हूँ
दिखाता हूँ मैं आपको। सपोर्ट आपका देखिए, 1 मिनट पीछे कर लेते हैं इसको। 1 मिनट अगर आप पीछे करेंगे तो ये परसेंटेज आपको 70% दिख रही है। 30 मिनट पर चलिए, ये 70% आपको दिख रही है सपोर्ट की परसेंटेज। और रजिस्टेंस कहीं से कहीं तक डब्ल्यू होते हुए नहीं दिख रहा है। और रजिस्टेंस आपका 70% है, उसके बाद अगेन 70% है, अगेन आपका ये 69% हुआ, फिर से क्या हुआ 74% हो गया। क्योंकि जब 9:30 वाली स्पाइक आई, उसके बाद इतना तेज़ी से लोग इसमें पुट बाई किए कि मार्केट में पूरा प्रेशर नीचे हो गया। और प्रेशर नीचे होने की वजह से अगेन मार्केट में एक ब्लड बाथ टाइप से नहीं मिला। ये 60% जो आपको डब्ल्यू दिख रही है, डब्ल्यू नहीं है। सपोर्ट आपका ये 24,900 पर है, सपोर्ट आपका डब्ल्यू होने वाला है, हो ही गया है, ठीक है। रजिस्टेंस भी डब्ल्यू होने की संभावना बता रहा है। तो अभी आपका टॉप क्या दिख रहा है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -2 भी आपका एक इमीडिएट टॉप हो सकता है, जहाँ से आप पुट का ट्रेड ले सकते हैं ब्लड बाथ में, ठीक है। अब लेके चलता हूँ मैं थोड़ा सा आगे। अभी ये 74 वाली आपकी हो गई 81% के आसपास, ये 86%, अगेन क्या हुआ 89%, अगेन क्या हुआ 90%, फिर अगेन क्या हुआ। प्रेशर देखिए क्या मार्केट में, आप अगर ब्लड बाथ का ट्रेड लेके बैठे होंगे तो कैसा प्रेशर दिख रहा था, बहुत ही तेज प्रेशर था। रजिस्टेंस आपका डब्ल्यू हो गया और सपोर्ट आपका 99% हो गया, ठीक है। यानी 24,800 पर शिफ्ट भी हो गया। अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करेगा, या फिर स्ट्रॉन्ग हो जाए या फिर अगेन डब्ल्यू बना ले, तो ब्लड बाथ कंटिन्यू रहेगा। और अगर ये न्यू प्लेस पर डब्ल्यू तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, डब्ल्यू ही दिख रहा है कि कहीं डब्ल्यू हो सकता है। अब आपका टॉप क्या है, अब देखिए कॉल और पुट लेने की बात जहाँ आती है कि ये पुट का ट्रेड तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से ही बन रहा था, जो कि 100 पॉइंट के आसपास का ट्रेड था इस वैल्यू तक, या इसके -1 तक अगर कोई रखना चाहोगा तो रखा होगा। मैं तो सपोर्ट से ही निकल गया। तो यहाँ से आपका पुट का ट्रेड तो ईजिली बना 100 पॉइंट के आसपास तक का, ये 100 पॉइंट के आसपास तक का ये ट्रेड बना हुआ है। 150 पॉइंट चलिए, लेकिन यहाँ यहीं से अगर कोई पुट का ट्रेड लिया होगा तो 100 पॉइंट तक के आसपास का ट्रेड ये बना हुआ है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो 91% ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। इसके बाद फिर 89% है, ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। 87% फिर से डिक्रीज हो रही है। 85% फिर से डिक्रीज हो रही है। मतलब पूरा प्रेशर अभी नीचे आपका दिख रहा है। अगर आप 9:48 पर आपके चलेंगे तो 9:48 पर ये कैंडल आपकी बन रही है शायद, ठीक है, ये कैंडल आपकी बन रही है। पूरा प्रेशर अभी भी नीचे की तरफ है। तो अगर आप पुट का ट्रेड लेना चाहेंगे तो क्या करेंगे, ये देखिए, ये जब ग्रीन कैंडल बनेगी तो लोग सोचेंगे कि ये ब्लड बाथ से बुल रन ना बन जाए। कुछ लोग ऐसा भी सोच लेते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं अभी गिरी जाएगी। तो इसमें अगर हम रिस्क की बात करें तो अब हमारा रिस्क क्या है पुट लेने के लिए। अब रेजिस्टेंस -1 पर खड़े थे तो वहाँ से पुट बन रहा था, लेकिन अब आपका रिस्क यहाँ से 4 डाइवर्जन ऊपर का है। अगर ये रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तब तो फिर ठीक है, यहाँ से 2 डाइवर्जन या 3 डाइवर्जन का रिस्क दिख रहा है। लेकिन सपोर्ट से कॉल लेने की अगर गलती आप कर रहे हैं तो भी एक गलती ही मानी जाएगी, क्योंकि सपोर्ट नीचे की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि ये डब्ल्यू की भी परसेंटेज दिख रही है मुझे। और जब तक सपोर्ट डब्ल्यू है तब तक इसका जो बॉटम होता है यही इसका बॉटम होता है, 24,800 का डाइवर्जन। लेकिन ब्लड बाथ कंडीशन में मार्केट का बॉटम हम केवल कैलकुलेशन ही कर सकते हैं, इसका बॉटम कोई होता नहीं है अगर देखा जाए तो। 825 कितनी वैल्यू है इसकी, 775, सॉरी 775 आपका बॉटम था, ये आपका बॉटम था। लेकिन इसके नीचे मार्केट सपोर्ट -1 गई। सपोर्ट -1 जब गई है 9:45 पर ही गई है, 9:48 पर मैं देख रहा हूँ डाटा को। ये परसेंटेज आपकी 80% हो गई। जब ये डब्ल्यू की परसेंटेज खत्म होगी तो सपोर्ट -1 आपका बॉटम होगा, सपोर्ट -1 मार्केट का बॉटम होगा। इसके बाद चलते हैं आगे, तो ये आपकी परसेंटेज फिर से देखिए इंक्रीज होना चालू हो गई, 68% हो गई, 72% हो गई। अगेन आपकी ये 74 या 75% के आसपास हो गई। अब देखिए 75 हो गई। ये अब आपका सपोर्ट डब्ल्यू हो गया। अब इसका बॉटम क्या है, सपोर्ट WTB+1, सपोर्ट WTB+1 यानी 750 आपका डाइवर्जन बॉटम है, इमीडिएट बॉटम है। ये कोई बॉटम निर्धारित बॉटम नहीं है जहाँ से आप कॉल का ट्रेड ले लेंगे। कॉल का ट्रेड तो ब्लड बाथ में हमारा बनेगा ही नहीं, और पुट का ट्रेड अगर बनेगा तो काफ़ी ऊपर से बनेगा। आपको सिर्फ मार्केट को एंजॉय करना, आपको कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, ट्रेड आपका यहीं से मिल रहा था। अब अगर आप नीचे से रिस्क लेंगे पुट का तो यहाँ तक का रिस्क है WTB+1 तक। अगर यहाँ से आपने पुट का ट्रेड लिया तो आप फंस जाएंगे। फंसने का रीज़न आप देख ही रहे हैं कि ब्लड बाथ है भले ही, लेकिन सपोर्ट इसके नीचे की परसेंटेज को अगर इंक्रीज नहीं किया तो मार्केट यहीं से रिवर्स होकर ऊपर की तरफ निकल जाएगी, यहीं से रिवर्स होकर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है, 725 के आसपास से। और मार्केट पूरा 725 से भी नीचे गई हुई है। 725 के नीचे ये एक और वैल्यू टच की है -2 तक, लेकिन क्लोज नहीं दी है, ठीक है। ये एक वैल्यू होती है, ये इसको देखा जाए तो पूरे तरीके से हिट नहीं की है मार्केट। नीचे गिरने के जस्ट बाद फिर ऊपर गई है, और ऊपर भी 100 पॉइंट का ट्रेड हुआ है, लेकिन ये कोई ट्रेड नहीं था क्योंकि ब्लड बाथ था तो हम कॉल नहीं ले सकते थे। और परसेंटेज में भी लगातार इंक्रीजमेंट था।
ये इंक्रीजमेंट बता रहा है कि मार्केट में बियरिश प्रेशर है, हम कॉल का ट्रेड अगर बनाएंगे तो फंस जाएंगे। अब हमको सिर्फ वेट करना है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 का, अगर वो मिल जाता है तो ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस नीचे आ जाए वही वैल्यू मिल जाए। अब देखिए सपोर्ट आपका लगातार WTV के परसेंटेज को इंक्रीज कर रहा है, तो ब्लड बाथ पूरे तरीके से दिख रहा है मार्केट में, ब्लड बाथ पूरे तरीके से मार्केट में दिख रहा है। टॉप का हम इंतजार करेंगे, थोड़ा सा आगे लेके मैं चलता हूँ। जब मार्केट ऊपर आई है तब क्या सिनेरियो कुछ चेंज हुआ, 10:05 पर देखने की कोशिश, 10:05 पर डाटा आपको दिख ही रहा है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, जब अगेन मार्केट यहाँ पर आई है 10:35 पर, 10:35 पर क्या हुआ है, 10:35 पर देखें तो रेजिस्टेंस आपका नीचे WTV हो गया, यानी एक बेरिश प्रेशर में है मार्केट। तो यहाँ से भी एक पुट का ट्रेड बनाया जा सकता था, लेकिन ये रिस्की होगा। ये WTV नहीं, रेजिस्टेंस -1 तक मार्केट यहाँ तक आ सकती है, 24,950 के डाइवर्जन तक, 975 तक का टॉप अभी भी दिख रहा है मार्केट में। और सपोर्ट WTV की परसेंटेज शायद डिक्रीज भी हो रही है, ये भी लग रहा है कि सपोर्ट की परसेंटेज डिक्रीज भी हो रही है। तो सपोर्ट की परसेंटेज डिक्रीज होना नहीं है कि बुलिश प्रेशर है, तो सपोर्ट -1 मार्केट अधिकतम बॉटम हो सकता है इसका। और रेजिस्टेंस अगर WTV है तो सपोर्ट के रिवर्सल, यानी सपोर्ट अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो मार्केट ऊपर की तरफ अगर निकलेगी तो पूरा ऊपर जा सकती है, क्योंकि आपका टॉप ऊपर ही है। ऊपर अगर टॉप देने जाएगी तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है। ये परसेंटेज में अच्छा खासा इंक्रीजमेंट होगा, तो भी अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो सपोर्ट रिवर्स करके मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। ठीक है, अब हो गया सब कुछ रिस्की। अब यहाँ से अगर कोई भी ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे और ट्रेड आपका लॉस दे देगा। ठीक है, लेके चलता हूँ मैं इसको कैंडल के हिसाब से देखता हूँ। कैंडल अगर 10:05 पर हम देखने की कोशिश करें, 11:05 पर, 11:05 पर देखें तो सपोर्ट की परसेंटेज अगेन डिक्रीज हुई है और ये परसेंटेज आपकी इंक्रीज हुई है, यानी बेरिश प्रेशर में है मार्केट। बेरिश प्रेशर के बाद फिर मार्केट देखिए नीचे की तरफ आई हुई है। 12:05 पर अगर देखें तो क्या सिनेरियो हुआ है, 12:05 12:05 पर अगर हम देखें, 12:05 पर अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस आपका 94% WTV हो गया और सपोर्ट आपका 78% WTV है, यानी इसका बेयरिश प्रेशर है। लेकिन अब ये प्रेशर दिख नहीं रहा है कि नीचे की तरफ भी मार्केट जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये प्रेशर क्या है कि ये परसेंटेज बहुत ही स्लो इंक्रीजमेंट है। तो ये इंक्रीजमेंट अगर स्लो रहेगा तो -1 ही इसका बॉटम होगा, -1 से अगेन मार्केट रिवर्स होकर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जहाँ WTV है यहाँ तक मार्केट आ सकती है। तो इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो 725 एक वैल्यू होती है इसकी, 725 की लाइन हम एक खींच के रखेंगे। 725 से देखिए 725 से कॉल का ट्रेड बनेगा। कॉल का ट्रेड इसलिए बनेगा क्योंकि सपोर्ट नीचे की परसेंटेज को इंक्रीज नहीं कर रहा है। हालांकि ब्लड बाथ है, ब्लड बाथ में आप कॉल तब सोच सकते हैं जब नीचे की परसेंटेज स्लो हो जाए, उसमें प्रेशर ना हो, तब सपोर्ट -1 से एक कॉल का ट्रेड बनाया जा सकता है। लेकिन वो रिस्की ही होता है, वो सेफ नहीं होगा। तो यहाँ से एक कॉल का ट्रेड अगर आप बनाते हैं तो यहाँ से 50 पॉइंट का एक ट्रेड मिला हुआ भी है, 50 पॉइंट का ट्रेड मिला हुआ भी है। अगेन मार्केट फिर ऊपर की तरफ गई है। अगर ऊपर की तरफ आई है तो यहाँ पर अगर हम देखें 11 अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया, 11:30 पर ये बड़ी जब कैंडल बनी है तो नीचे वाली परसेंटेज डिक्रीज होकर खत्म हो गई है, डिक्रीज होकर खत्म नहीं हुई, इंक्रीज हो गई है। इसके पहले मैं आपको 5 मिनट पहले दिखाता हूँ, 11:25 पर, 11:25 अगर हम देखें, 11:25 पर अगर देखें तो क्या मिल रहा है, 11:25 पर आपका सपोर्ट एकदम से स्ट्रॉन्ग होने की पीक पर है। ठीक है, सपोर्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो सपोर्ट अगेन आपका रिवर्सल करवा के रेजिस्टेंस -1 तक का एक रिवर्सल दे सकता है, और ऐसा हो भी सकता है। मतलब एक से दो डाइवर्जन तो ऊपर जाएगा ही, यहाँ तक तो मार्केट जा ही सकती है। लेकिन यहाँ तक जाने से पहले क्या होगा, या फिर वहाँ तक ना जाए तो सपोर्ट एक रिवर्सल देके यहाँ तक का, ये आपका 825 के आसपास तक का रिवर्सल तो दे ही देगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें हम तो सपोर्ट अगर स्ट्रॉन्ग होगा तब, अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो सपोर्ट -1 ही मार्केट का बॉटम होता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, अचानक 9:25 के बाद 9:30 पर एक अचानक बड़ी कैंडल बन गई। ये भी 50 पॉइंट की कैंडल है, नियर अबाउट 45 पॉइंट की कैंडल है। और 45 पॉइंट की कैंडल बनते ही सपोर्ट ने क्या किया, सपोर्ट ने एक इंक्रीजमेंट दे दिया। अगेन ये परसेंटेज इंक्रीज होना चालू हो गई। इसको मैं लेके चलता हूँ 11:32 पर, आपको दिखाता हूँ। ये परसेंटेज देखिए अभी 75.3 है, यानी कि अभी डिक्रीज होकर ख़त्म ही होने वाली है। अगेन ये प्रेशर हो गया नीचे की तरफ, तो मार्केट नीचे की तरफ ये परसेंटेज बढ़ाना चालू कर दिया। और प्रेशर जब ये नीचे की तरफ हो गया तो सपोर्ट -1 अगेन इसका बॉटम हो गया। मार्केट अगेन सपोर्ट -1 जा सकती है क्योंकि ये प्रेशर बढ़ना चालू हो गया। ये देखिए 0.3 था, अगेन ये बढ़ना चालू हो गया है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था, लेकिन ये परसेंटेज घट के ख़त्म भी हो सकती थी। और घटने का रीज़न ये था कि ये घट नहीं पाई और उसके बाद फिर बढ़ना चालू हो गई। इसको मैं 12 बजे अब लेके चलता हूँ, 12:15 पर।
12:15 पर आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए परसेंटेज बढ़ के 79% हो गई। अब जो ब्लड बाथ आपको दिख रहा है अभी भी ब्लड बाथ ही है, ब्लड बाथ के ही सिनेरियो में है मार्केट। लेकिन जब तक ये WTB की परसेंटेज इंक्रीज नहीं होगी तब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी, यही आपका बॉटम होगा। इसकी वैल्यू की बात करें तो हमारी वैल्यू होगी 725, और 725 से मार्केट रिवर्स होकर अगेन ऊपर की तरफ गई हुई है। ये जब भी आई है 725 से रिवर्स ही हुई है, इसके नीचे नहीं गई है क्योंकि इसका बॉटम था ये। ठीक है, यहाँ से रिवर्स होकर मार्केट ऊपर गई है। अगर यहाँ से कोई पुट बनाने की कोशिश किया होगा ब्लड बाथ को देखते हुए तो उसका लॉस हुआ होगा, क्योंकि आपका टॉप ऊपर है, यहाँ तक का टॉप है, या फिर इमीडिएट टॉप यहाँ पर है, सपोर्ट यहीं पर है, तो सपोर्ट से एक रिवर्सल मिलेगा ही मिलेगा। सपोर्ट अगर नीचे प्रेशर नहीं दे रहा है तो मार्केट रुकेगी तो है नहीं, चलती रहेगी, नीचे नहीं मिलेगी तो ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे ये रिवर्सल हुआ 25 पॉइंट 50 पॉइंट का, 50 पॉइंट का, 75 पॉइंट के आसपास रिवर्सल हुआ है। अगेन मार्केट नीचे आई, फिर से एक बुलिश प्रेशर बना है। ठीक है, अगेन मार्केट नीचे आई, फिर से एक बुलिश प्रेशर बना है। इसके बाद बच गया 2, मार्केट इसी में कंसोलिडेट होकर खत्म हो गई है। उसके ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर पाई क्योंकि सपोर्ट का प्रेशर लगातार बरकरार रहा था। लास्ट टाइम में भी ये 83% था, 87% से डिक्रीज होकर 83% हुआ है। इसकी वजह से ये प्रेशर पूरे तरीके से ऊपर नहीं बना पाया, रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट होकर बियरिश प्रेशर दे दिया, इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा पाई है। तो ये आपका ब्लड बाथ था आज की मार्केट में, और ये ब्लड बाथ पूरे तरीके से चलता रहा सुबह से लेकर शाम तक। तो जब ये टॉप लेने आई है तो टॉप अगर पूरा मिलता तो फिर से ऊपर से ट्रेड बनता। हालांकि बीच में कई सारे ट्रेड हुए हैं, लेकिन ये ट्रेड बीच में लेने लायक नहीं थे। जो भी ट्रेड था यहीं से एक ट्रेड लेने लायक था। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट -2 से अगर कोई कॉल का ट्रेड लिया होगा तो ठीक था, और सपोर्ट -1 से भी एक ठीक ठाक जगह थी। अगर वहाँ से अगर आपने कॉल का ट्रेड लिया होगा तो एक डाइवर्जन के लिए टारगेट अगर आपने रखा होगा तो एक डाइवर्जन नीचे वैल्यू पूरी हिट नहीं की, यहाँ पे स्टॉप लॉस काटने की जरूरत भी नहीं रहती अगर WTB की परसेंटेज नहीं है। तो यहाँ से कॉल का ट्रेड बनाना जबकि हाईली रिस्की है क्योंकि ब्लड बाथ है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हैं, उसको समझ सकते हैं, तो आप रिस्क लेकर उस ट्रेड को कर भी सकते हैं। क्योंकि उसके नीचे की परसेंटेज जब इंक्रीज होना कम हो जाती है तो मार्केट में सपोर्ट -1 या सपोर्ट -2 से रिवर्सल ही होता है, उसके नीचे मार्केट नहीं जाती है ब्लड बाथ में भी। इसका आप ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो यही थी आपकी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के हिसाब से निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, ब्लड बाथ की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज की मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही एक मैं कोर्स लॉन्च किया हूँ जिसमें आपको 1999 रुपये पेड करना होगा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को सीखने के लिए। बेसिक टू एडवांस उसका मैं नाम रखा हूँ। पूरे बेसिक से सिखाकर मैं एडवांस तक, अगर आप कम्युनिटी मेंबर हैं तो आप बहुत ही जल्दी उसको पकड़ पाएंगे। नहीं तो आपको 1 से 2 महीने भी टाइम लग सकता है उसको पकड़ने में। बाकी इजीली आप उसको पकड़ भी सकते हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रुप में आइए, ग्रुप में मुझे मैसेज कीजिए, उसके बाद मैं उसको बताता हूँ कैसे आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।